इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस ज़िमनी क्या होती है। देखिए, पुलिस ज़िमनी के बारे में बताता हूँ। जैसे एक ज़िमनी ऑर्डर होता है कोर्ट में, को जुडिशियल फाइल में, उसी तरीके से पुलिस ज़िमनी लिखी जाती है। एक तरीके से ये ऑर्डर्स ही होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा लिखे होते हैं। ये पॉइंट्स होते हैं। जब भी कोई कंप्लेंट आती है किसी पुलिस स्टेशन में, उसके बाद कोई एफआईआर अगर रजिस्टर्ड होती है तो एक पुलिस चालान जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा, जिसको आईओ भी कह सकते हैं। तो वो आईओ जो है, जब वो पूरी तफ्तीश करता है तो उसका हर एक पॉइंट जो उसकी पुलिस फाइल होती है उसकी ज़िमनी में वो लिखता है। किस तरीके से लिखता है? वो पहले तो ये पॉइंट वाइज पूरी इन्वेस्टिगेशन लिखेगा कि मुझे इस टाइम पर मुझे ये इत्तला आई, मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली और मैं इतने बजे यहाँ से पुलिस स्टेशन से चल रहा हूँ और कंप्लेनेंट को जाके मैं इतने बजे मिला, हॉस्पिटल में मिला या कोई और जगह है वहाँ पर मिला जहाँ पर मुझे पहुँचने के लिए इन्फॉर्मेशन मिली थी, या जहाँ पर घटनास्थल जो है वहाँ पर मैं इतने बजे पहुँचा। मैंने इतने बजे या इतने गवाहों के जो बयान हैं वो नोट किए, और एक एक पॉइंट जो है वो पुलिस जिमनी में लिखा जाता है। तो ये पुलिस जिमनी को मेंटेन कौन करता है? आईओ करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। तो सारे जो पॉइंट्स हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस जिमनी में लिखे होने चाहिए। तो अगर आप एडवोकेट हैं, आपके लिए इसमें ख़ास पॉइंट क्या है? देखिए, अगर आप एडवोकेट हैं तो अगर दोषी के एडवोकेट हैं जिस पर एफआईआर हुई है और जिसके खिलाफ चालान पेश हुआ है कोर्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप दोषी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि आप उसके वकील हैं। आप जो अपराधी है जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है उसको बचाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो पुलिस फाइल होती है जो कि नायब कोर्ट के पास होती है, कोर्ट के अंदर पुलिस वाला होता है जज के अंडर में, वो उसको नायब कोर्ट बोला जाता है। तो नायब कोर्ट के पास सारी पुलिस फाइल्स रहती हैं और जो जुडिशियल फाइल्स होती हैं वो अदालत के पास होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जो जुडिशियल फाइल है उसको भी पढ़िए, उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अपनी कॉपी एजेंसी होती है हर कोर्ट में, उसको अच्छे से पढ़िए, 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट को पढ़िए। और जो नायब कोर्ट के पास फाइल होती है उसको उसको अच्छे से पढ़िए। उसकी जो ज़िमनी है उनको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएगा, जब वो गवाही देगा, देखिए चीफ तो उसका होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, जो कोर्ट की तरफ से वकील होता है, स्टेट की तरफ से वकील होता है, प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील होता है, उसको बोला जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब आपकी बारी आएगी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की, जब आप उस आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, तब ये पुलिस ज़िमनी बहुत काम आएगी। तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए एज ए एडवोकेट। अच्छे से पुलिस चालान भी पढ़िए और जो जुडिशियल फाइल है वो भी अच्छे से पढ़िए। कई बार क्या होता है, हर बार तो नहीं लेकिन कई बार क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब जो पुलिस चालान है, जो ज़िमनी है, वहाँ पर कोई और टाइमिंग होती है, कई बार कुछ और पॉइंट लिखे होते हैं। जो जुडिशियल फाइल है वहाँ पर टाइमिंग कई बार कुछ और लिखी होती है, कुछ पॉइंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो उससे आप हर सवाल ये पूछ सकते हैं, अगर आपने ज़िमनी, पुलिस ज़िमनी आपने देखी हुई है कि पुलिस ज़िमनी में और जो जुडिशियल फाइल है वो ये कुछ और कह रही है और आपकी जो पुलिस ज़िमनी है वो कुछ और कह रही है, या अगर ज़िमनी कुछ पॉइंट रह गए हैं आईओ के द्वारा लिखने से, तो वो भी पॉइंट आप उठा सकते हैं कि आपने पुलिस ज़िमनी में क्यों ये मेंशन नहीं किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत मैटर करती हैं जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। तो एज ए एडवोकेट आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो पुलिस ज़िमनी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया। ये पुलिस फाइल जो आईओ के द्वारा मेंटेन की जाती है उसमें सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी पॉइंट्स होते हैं वो एक एक पॉइंट, एक हिसाब से ये ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स मेंटेन किए जाते हैं कि आज मैंने इन्वेस्टिगेशन में ये किया, इतने बजे इतने गवाहों के
मैंने बयान नोट किए या इस घटना स्थल पे गया, मेरे साथ कौन है, किसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, कॉल आई थी या वैसे कोई मेरे पास चल के आया था, उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि यहाँ पर घटना हुई है, कितने दोषियों को गिरफ़्तार किया गया। तो ये सारी जो बातें लिखी होती हैं, जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, इन्हीं को ज़िमनी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसी सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।